हेलो एवरीवन। चलिए हेडिंग टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुराने वाले ही प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है, वेब प्रोजेक्ट, जो कि मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप में है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, day2.html। ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ क्रोम में, जैसे कि ये फुल्ली ब्लैंक है। ठीक है। एज वी नो कि HTML के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, ठीक है, एंड एक बॉडी होता है। ठीक है। एंड क्या करते हैं, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास HTML में बेसिकली 6 टाइप का हेडिंग टैग्स है। फर्स्ट है H1। यहाँ पे लिखते हैं हाय दिस इज सुमित। ठीक है। एंड इसे फिर से और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे H2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए मैं कर्सर को कहीं पे भी लास्ट में या फिर कहीं पे भी रखना है, विदाउट किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किए मैं कहीं पे भी कर्सर रखूँगा, एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो ये हमारा वो टैग फुली कॉपी हो गया है। ठीक है। यहाँ इसे H2 कर लेते हैं, देन इसी टाइप से कंट्रोल C कंट्रोल V, एंड इसे H3 कर लेते हैं। ठीक है। इसे H4 करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसे फुल सेलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल D। तो ये मेरा दोनों सेलेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे H4, देन फिर से H5 एंड H6। ठीक है। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स का फॉन्ट साइजेस के आधार पे ये इसने हेडिंग टैग को, इसके अंदर का कंटेंट को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक टैग है P टैग, पैराग्राफ। जैसे कि मुझे किसी पैराग्राफ को लिखना है। ठीक है। तो मैं ये टैग को यूज़ करके वहाँ पे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल हाय दिस इज़ सुमित वेब पेज। तो यहाँ पे ये इस टाइप से आ गया है। ठीक है। तो सेम इसी टाइप का हमारे पास एक टैग है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस बीच में फॉर एग्जांपल मैं इसी लाइन को कॉपी कर देता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये मेरा नाम है ये बोल्ड रहे। ठीक है। तो हमारे पास एक टैग है बोल्ड करने के लिए, बी टैग। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे सेंटर में इस टेक्स्ट को प्लेस करना है। तो यहाँ पे जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी यहाँ पे ये पेज में ये जो मेरा नाम है ये बोल्ड हो गया है। ठीक है। उसी टाइप से मैं चाहता हूँ कि ये जो वेब पेज है ये इटैलिक टाइप में आ जाए। ठीक है। इटैलिक स्टाइल स्टाइल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक टैग है आई। ठीक है। मैं इसे रैप कर दिया, एंड इस पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी ये इटैलिक फॉन्ट में, इटैलिक स्टाइल में आ गया है। हमारे पास एक और टैग है फॉर अंडरलाइन। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा फुल टेक्स्ट है इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग है यू टैग, एंड ये जो पूरा टेक्स्ट है इसे इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी ये पूरा फुल टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है। इसी टाइप से हमारे पास एक टैग है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ के बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूँ। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक टैग है HR। जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक लाइन आ गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो ये है ये दिस इज सुमित वेब पेज किया था, एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने ये इस टेक्स्ट को लिखा था। ठीक है। बट यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो सेम लाइन में ही अपीयर हो गया है। तो इसे नीचे करने के लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगा BR, लाइन ब्रेक। ठीक है। जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। इसी टाइप से सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिस्ट दिखाऊँ, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक टैग है UL। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट। तो इसमें हम जो भी आइटम लिखेंगे
वो एक पॉइंट वाइज या फिर डिस्क के शेप में जैसे मैं चाहता हूँ उस टाइप से यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे आइटम्स डालने हैं, तो इसके लिए लिखना है एल आई टाइप यूज़ करना है, लिस्ट आइटम। सपोज़ मैं यहाँ पे फ्रूट का नाम डालता हूँ, MNGO मैंगो, एंड इसे कंट्रोल V एप्पल। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसने डॉट एक डिस्क डॉट में इसने इस फ्रूट के नेम को लिस्ट में प्रिंट कर दिया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसी को नंबरिंग वाइज प्रिंट करना, तो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं एंड इसके नीचे पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे यूएल जो मैंने लिखा है इसे यूएल नहीं लिख के मैं इसे ओएल करूँगा। ठीक है, तो इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 करके इसने प्रिंट कर दिया है। मेरे पास यहाँ पे 2 पेजेस हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पुराना एक पेज था, ये जो हमने फर्स्ट क्लास में यूज़ किया था, फर्स्ट क्लास में बनाया था, index.html, एंड डे 2 में मैंने day2.html बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, डे 2 से मैं एक रिडायरेक्शन चाहता हूँ कि मैं डे 2 में किसी लिंक को क्लिक करूँ तो वो index.html में चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में एक हमारे पास HTML में दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए हमारे पास एक टैग है, ए टैग, जिसे हम एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें डबल कोट एंड इसे बंद करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जो भी सेंटेंस लिखूँगा इसके सेंटर में वो वहाँ पे हाईलाइटेड एक दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे href के अंदर मुझे जिस पेज में मुझे रिडायरेक्ट करना है उसका यहाँ पे पेज का नाम लिखना है। ठीक है, index.html, जैसे ये मेरे रूट लेवल में ही ये फाइल है, तो मैं यहाँ पे index.html मैंने लिख दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक टू नेविगेट। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे एक ब्लू कलर का अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया है, क्लिक टू नेविगेट। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये पुराने वाले पेज में नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अगर एक पेज से दूसरे पेज में मुझे नेविगेट करना है तो मैं ये एंकर टैग यूज़ करूँगा।